नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से कुछ मदद होता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आसाम के द्वारा आसाम पे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट ऑफिसर, पुलिस, बिगुलर, कांस्टेबल ग्रेड 3, कांस्टेबल यूबी, ये सारे बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, सभी पोस्ट का अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर है। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। डिटेल्स पोस्ट से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिटेल देखिए, दो पे स्केल दिया गया है आप लोगों के लिए। 14,000 से लेके 70,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा, और एक है 12,000 से लेके 52,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो नीचे हर एक पोस्ट के अलग अलग डिटेल्स है। ठीक है, उधर से देख लेते हैं वैकेंसी। जैसे कि ये पहला पोस्ट है, थोड़ा जूम करते हैं। फॉरेस्टर ग्रेड 1। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। फॉरेस्टर ग्रेड 1 211 पोस्ट है। फॉरेस्टर ग्रेड 1। अभी किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है वो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला है पुरुष कैंडिडेट के लिए, ये वाला महिला कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पर है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड। आप लोगों को जो ग्रेड पे मिलेगा 5,600, और फॉरेस्टर को 6,400। ठीक है, और इसका जो टोटल वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड का 504 पोस्ट है। ये सब देख सकते हैं किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है गेम वॉचर। गेम को वॉच करेगा, देखेगा। 74 पोस्ट है। 5,600 ग्रेड पे है। कास्ट वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो 74 पोस्ट का। नेक्स्ट पोस्ट है कांस्टेबल, AFPF कांस्टेबल, ग्रेड पे 5,600। 405 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है आप ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट है कांस्टेबल WO, कांस्टेबल WT, 6,200 ग्रेड पे है। ठीक है, सब देख सकते हैं। वैकेंसी 642 पोस्ट है टोटल। उसके बाद कांस्टेबल UB, कांस्टेबल अन आर्म ब्रांच, जो कि थाने में ड्यूटी करता है। अन आर्म ब्रांच में एक ही पोस्ट है, सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद सब ऑफिसर के लिए भी एक ही पोस्ट है, अनरिजर्व। कांस्टेबल यूबी वाला जो पोस्ट है एक ही पोस्ट है पुरुष कैंडिडेट के लिए, लेकिन STP कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रिजर्व था। ठीक है, और यहाँ पर अनरिजर्व है। ये जो सब ऑफिसर वाला पोस्ट है एक ही पोस्ट है, लेकिन अनरिजर्व, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कास्ट का। उसके बाद फायरमैन 5,000 रुपया ग्रेड पे मिलेगा। 337 पोस्ट है, ओनली फॉर मेल, सिर्फ पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किस कास्ट के लिए कितना पोस्ट है आप ऐसे देख लीजिएगा। 337 पोस्ट है। उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यूअर, जो रेस्क्यू करता है, कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उनको रेस्क्यू करने के लिए जो टीम होते हैं, तो इमरजेंसी रेस्क्यूअर 5,000 पे स्केल, और ये भी सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए है। 41 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है आप देख लेना है। अगला पोस्ट है कांस्टेबल ग्रेड 3। कांस्टेबल ग्रेड 3 में 733 पोस्ट है। 733 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है आप ऐसे देख लेना है। यहाँ पर कांस्टेबल ग्रेड 3 जो पोस्ट है इसमें भी थोड़ा रिजर्व है, जैसे कि ग्रेड 3 इरेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड 3 एक्स सर्विसमैन के लिए ये कांस्टेबल ग्रेड 3 जो 733 पोस्ट है, इसमें 15 पोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो ये एक्स सर्विसमैन में से एक्स सर्विसमैन UR, एक्स सर्विसमैन OBC, MOBC, एक्स सर्विसमैन SC, इस प्रकार से दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद है बैंडमैन, जो बैंड होता है पुलिस का, बैंड बजाएगा जो परफॉर्म करता है। 11 पोस्ट है। किस कास्ट के लिए कितना है देख लीजिएगा। महिला के लिए भी पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्ट है। पुरुष के लिए 8 पोस्ट है। उसके बाद बुगलर, जो बिगुल बजाता है, पौ पौ पौ, बुगलर। ठीक है, तो 4,400 ग्रेड पे आप लोगों को दिया जा रहा है। 2 पोस्ट है सिर्फ, एक पोस्ट अनरिजर्व, एक पोस्ट OBC MOBC के लिए रिजर्व है। उसके बाद अगला पोस्ट दोस्तों बोटमैन। बोटमैन के लिए
10 पोस्ट है, 10 पोस्ट आप देख सकते हैं। किस कास्ट के लिए कितना है ऐसे देख लेना है, ठीक है। ये बोटमैन के लिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, डिटेल्स बहुत सारी है। आपको एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, किस पोस्ट का किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, किसका कितना काट ऑफ मार्क्स है, किसका कितना हाइट है, ठीक है, सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। तो आप लोगों को थोड़ा सब्र करना है पूरा डिटेल्स देखने के लिए, ठीक है। तो आपको दोस्तों परमानेंट ऑफ रेसिडेंट ऑफ आसाम का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मतलब आपको आसाम का रहने वाला होना चाहिए परमानेंटली, और आपका नाम आसाम का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहाँ पर आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है अभी है एज लिमिट, ध्यान से देखिएगा। एज लिमिट जो सब ऑफिसर है, सब ऑफिसर उसके लिए 20 से लेकर 24 साल सब ऑफिसर के लिए, ठीक है। 1 जनवरी 2026 के अनुसार सब ऑफिसर के लिए, ठीक है। यहाँ पर डेट दिया गया है कब से लेकर कब जन्म होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, नीचे दिया हुआ है, देख लेंगे। सब ऑफिसर अभी जो पोस्ट है कांस्टेबल ग्रेड 3, ऐसे देख सकते हैं, कांस्टेबल ग्रेड 3, बैंडमैन कांस्टेबल, बुगलर, फॉरेस्टर ग्रेड 1, उसके बाद गेम वॉचर एंड फॉरेस्ट गार्ड। यहाँ पर 5 पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए जो एज लिमिट मांगा गया है 18 से लेकर 40 साल तक, और यहाँ पर भी सेम 1 जनवरी 2026 के अनुसार। अगला जो है दोस्तों वो है कांस्टेबल, AFPF कांस्टेबल, कांस्टेबल WO WT, कांस्टेबल UB, फायरमैन एंड इमरजेंसी रेस्क्यूअर एंड बोटमैन, ये सभी के लिए 18 से लेकर 25 ईयर 1 जनवरी 2026 के अनुसार, ठीक है। ये आपको एज लिमिट मिल गया। अभी है रिलैक्सेशन, अभी यहाँ से रिलैक्सेशन है। SC STP STA इसको 5 साल, OBC MOBC 3 साल, और ये पर ट्रेंड होमगार्ड हु हैव सर्व्ड एज ए पीरियड 3 साल, लगातार 3 साल जिन्होंने होमगार्ड में ड्यूटी किया है उन लोगों को 3 साल रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। 3 साल से कम अगर आपने सर्विस किया होमगार्ड में तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एक्स सर्विस में वालों को भी 2 साल दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे देख लीजिएगा किस किस पोस्ट में दिया जा रहा है। तो ये आपका एज वाला पार्ट मिल गया, ठीक है। अभी है जो सबसे ज़रूरी है वो एजुकेशन वाला पार्ट, आपको किस पोस्ट के लिए कितना योग्यता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहला जो पोस्ट है फॉरेस्टर ग्रेड 1, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम पे ग्रेजुएट होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। एनी डिसिप्लिन बोला गया है, किसी भी स्ट्रीम पे ग्रेजुएट होने से आप फॉरेस्टर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सब ऑफिसर और कांस्टेबल WO एंड WT, ये 2 पोस्ट के लिए आपको HS प्लस होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये तीनों सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, ठीक है। मतलब 12 पास, साइंस स्ट्रीम में 12 पास आपका होना चाहिए। उसके बाद है फायरमैन इमरजेंसी रेस्क्यूअर, ये 2 पोस्ट के लिए, इसके लिए भी साइंस स्ट्रीम में पास होना चाहिए, 12 पास साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड, गेम वॉचर, कांस्टेबल UB, ये 3 पोस्ट के लिए 12 पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइंस स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल 12 पास अथवा इक्विवेलेंट 12 पास के बराबर डिग्री होने से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पोस्ट है AFPF कांस्टेबल ग्रेड 3, बैंडमैन कांस्टेबल एंड बुगलर, ये जो 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, HSLC अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री होना चाहिए, और साथ में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए ये पोस्ट के लिए, जैसे कि ये कांस्टेबल ग्रेड 3, बैंडमैन कांस्टेबल, बुगलर, ये जो 3 पोस्ट है आप लोगों के लिए ये मांगा गया है। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे देखिए AFP कांस्टेबल रखा गया था, ठीक है। नीचे AFP कांस्टेबल नहीं रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर AFP कांस्टेबल के लिए सिर्फ मैट्रिक पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कांस्टेबल ग्रेड 3, बैंडमैन कांस्टेबल और बुगलर, ये जो 3 पोस्ट है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, अदर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अदर, मतलब अन्य जो मैंडेटरी जो होना ही चाहिए, कांस्टेबल ग्रेड 3, बैंडमैन कांस्टेबल एंड बुगलर, ये 3 पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट के लिए आपको होमगार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा NCCA सर्टिफिकेट होना चाहिए,
नहीं तो अब आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांस्टेबल AF PF कांस्टेबल के लिए माध्यमिक पास होने से आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी तीनों पोस्ट के लिए होमगार्ड सर्टिफिकेट अथवा NCC A सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर बोला है मैं बोल दिया। अगला जो पोस्ट है दोस्तों, बैंडमैन कांस्टेबल, फॉर द पोस्ट ऑफ बैंडमैन कांस्टेबल। अभी बैंडमैन कांस्टेबल के लिए भी अलग से पोस्ट है। ठीक है, बैंडमैन कांस्टेबल के लिए ऊपर में तो है ही, आपको होमगार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर NCC है। अभी बैंडमैन कांस्टेबल के लिए और भी एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में क्या बोला है? स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, एकदम स्पेसिफिक, मतलब निर्दिष्ट करके बोला गया है। ঠিক আছে, তো আপনাকে সঠিক করে বলা হয়েছে কোন ইনস্ট্রুমেন্টগুলি আপনাকে বাজাতে হবে। ঠিক আছে, जिसमें बैग पाइप्स, ग्रेड हैंडेड बैग्स पाइप, बैग पाइप, शानरी ड्रम्स, टेनर ड्रम एंड बास ड्रम, ये सब आपको बजाना आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता आप समझ गए होंगे, नहीं तो अब आप बैंड पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी है बुगलर। जो बिगुलर है, आपको स्पेसिफिक ये जो बुगल बजाना आपको आना चाहिए, प्लेइंग बगल, पॉपो, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन किसके लिए? बोटमैन के लिए। ये है बोटमैन। बोटमैन के लिए 10 पास होने से ही होगा, और साथ में आपको तैरना आना चाहिए, क्योंकि जब आप बोट चलाएंगे पानी में तो आपको तैरना आना चाहिए। तैरना नहीं आएंगे तो बोट से गिर जाएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, तैरना आना चाहिए। उसके बाद बोला है ये बोटमैन पोस्ट के लिए किस किस को ज़्यादा पसंद किया जाएगा? जिसके पास ये सब सर्टिफिकेट है उनको पसंद किया, जैसे कि हायर क्वालिफिकेशन, जिसका योग्यता ज़्यादा है उनको पसंद किया जाएगा। नहीं तो जिन प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, जिनको खेल में नॉलेज ज़्यादा है उनको किया जाएगा। प्रोफिशिएंसी इन मार्शल आर्ट, जिनको मार्शल आर्ट आता है उनको भी किया जाएगा। एक्सपीरियंस इन सर्विंग एज होम गार्ड, अगर आपने होम गार्ड में सर्विस किया है, एक्सपीरियंस है तो किया जाएगा। प्रोसेसन ऑफ लाइफ गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर आपके पास लाइफ गार्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको पसंद किया जाएगा। अगर आपने क्रू ट्रेनिंग कोर्स किया है, ये जो क्रू ट्रेनिंग कोर्स किया है, कहाँ से किया है क्रू ट्रेनिंग कोर्स? आसाम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्रू ट्रेनिंग सेंटर, अगर यहाँ से आपने ये ट्रेनिंग किया है तो भी आपको पसंद किया जाएगा। ठीक है, मतलब प्लेन में से आप लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अभी है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। पहले जो 3 पोस्ट है, फॉरेस्टर, ग्रेड 1 फॉरेस्ट गार्ड एंड गेम वॉचर, आप लोगों के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, फिजिकल हाइट होना चाहिए। ये आपका हाइट होना चाहिए। किस कास्ट के लिए कितना होना चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर तो है पुरुष महिला, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये है पुरुष के लिए, ये ST STH STP के लिए, और ये है महिला के लिए। ठीक है, हाइट, तो हाइट इतना आप समझ सकते हैं। इतना समझदार सभी लोग हैं, नहीं तो आप नौकरी कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद है चेस्ट का नाप, ओनली फॉर मेल, सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए चेस्ट का नाप, महिलाओं को चेस्ट के नाप की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चेस्ट का नाप 79 नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, 84 करना होगा। तो अब इसे जिसका चेस्ट थोड़ा कम है, जिम में जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक डाउन लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पुलअप्स मारिए। तो साइड में ज़्यादा पुलअप्स मारेंगे तो आपकी बगल के नीचे का जो साइड है वो फैल जाएगा। तो इससे क्या होता है, साइड बहुत जल्दी बढ़ जाता है, चेस्ट का नाप भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, मैं जानता हूँ इसलिए आप लोगों को बता दिया, थोड़ा बहुत जिम में करता हूँ इसीलिए दोस्तों। उसके बाद है फॉर द पोस्ट ऑफ, ये सब पोस्ट के लिए AF PF कांस्टेबल, WOTO कांस्टेबल, UB, सब ऑफिसर, फायरमैन, इमरजेंसी रेस्क्यूअर एंड कांस्टेबल ग्रेड 3, बैंडमैन, कांस्टेबल, बुगलर, बोटमैन, ये सभी जितना भी पोस्ट है आप लोगों के लिए, ये है आपका चेस्ट का नाप, सॉरी फ्रेंड्स, हाइट, आपका हाइट इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब पोस्ट के लिए चेस्ट का नाप भी है, ये चेस्ट का नाप देख सकते हैं आप, चेस्ट का नाप सब देख लीजिएगा। जनरल को 80, 85, STH को 78, 83 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लिया। आई साइड, आपका आंखों की साइड, यहाँ पर आई साइड दिया हुआ है
आंखों का पावर 6/6 और 6/9, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट रजिस्टर इन द एप्लीकेशन पोर्टल ओनली, जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसी में करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी जो आपको अपलोड करना है, किस किस साइज़ का अपलोड करना है दिया हुआ है, देख लेना समय लेके, ठीक है। अभी मैं चला जाता हूँ आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट और सिलेबस में जो टेस्ट होगा, फॉलो कीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। यह से रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका शुरू होता है। क्या होगा, पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या क्या होगा नीचे दिया हुआ है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद ये पास होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से 5 गुना लिया जाएगा। जितना भी पोस्ट है उसका 5 गुना, सभी पोस्ट का 5 गुना लिया जाएगा रिटन टेस्ट में, ठीक है। नीचे दिया हुआ है, मैं वो वाला पार्ट आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वॉकिंग टेस्ट होगा। उसके बाद वॉकिंग, जो फॉरेस्टर का वाला जो पोस्ट है, आप लोगों को पैदल चलना होगा। कितना चलना होगा नीचे दिया हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड एंड गेम वॉचर, ये तीनों पोस्ट के लिए वॉकिंग का इवेंट है, चलना पड़ेगा। 26 किलोमीटर पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर, देख के बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद बाइबा ओरल टेस्ट होगा, ठीक है, ये तीनों पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट होगा, किस किस पोस्ट के लिए, बैंडमैन, कांस्टेबल, बुगलर के लिए। और स्विमिंग एंड बोटिंग टेस्ट होगा बोटमैन पोस्ट के लिए, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अभी है 40 मार्क का एफिशिएंसी टेस्ट, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और गेम वॉचर जो पोस्ट है, आप लोगों को छोड़ के बाकी जितना भी पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए पैदल वॉकिंग का पोस्ट, वॉकिंग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। तो बाकी जितना भी पोस्ट है आप लोगों के लिए, पुरुष कैंडिडेट को 3200 मीटर दौड़ना होगा 14 मिनट में, यह है 14 मिनट, ठीक है, 840 सेकंड में। 3 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ना होगा 14 मिनट में, यह पुरुष के लिए। और महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए लॉन्ग जंप है 335 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लॉन्ग जंप है। 3 चांस आप लोगों को दिया जाएगा लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप और लंबा रेस, ठीक है। यहाँ पर है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, कौन किस टाइम पे आने पे कितना मार्क्स दिया जाएगा। कोई अगर 600 सेकंड के भीतर आ जाता है तो 20 मार्क मिलेगा। कोई 600 सेकंड से 629 सेकंड के बीच में है तो 17.6 मार्क मिलेगा। इस प्रकार से वो आपको देखना है, आप ऐसे स्टॉप करके देख लीजिएगा। लॉन्ग जंप, कौन कितना आने से, कितना सेंटीमीटर तक आने से कितना मार्क्स मिलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मार्क्स में से आपको मेरिट लिस्ट भी आएगा, लॉन्ग जंप और दौड़ का मार्क प्लस करेगा, प्लस करके जिनका ऊपर में रहेगा वहाँ से 5 गुना ऊपर में लिया जाएगा, मतलब रिटन एग्जाम में लिया जाएगा। उसके बाद है महिला, महिला को 1600 मीटर दौड़ना होगा। 1600 मीटर कितना टाइम में, 8 मिनट में, ठीक है। महिलाओं को 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना होगा। और 244 सेंटीमीटर लॉन्ग जंप, 3 चांस मिलेगा महिलाओं को। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए सेम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना समय के भीतर आने से कितना मार्क्स दिया जाएगा, कितना दूर तक लॉन्ग जंप के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा, देख लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर पीएसटी एंड पीएसटी, ये थोड़ा इंस्ट्रक्शंस है अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, देख लीजिएगा। अभी है रिटन टेस्ट, ये देखिए रिटन टेस्ट जो सबसे ज़रूरी है, 5 गुना लिया जाएगा। ये देखिए 5 टाइम 5 गुना लिया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। देखिए रिटन टेस्ट 5 टाइम, जो लोग, ये देखिए स्कोर, टोटल स्कोर मार्क इन पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो मार्क करेगा, जिसका मार्क ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, 5 गुना ऊपर में लिया जाएगा, जो मैंने पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अभी है आप लोगों के लिए सिलेबस, जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, उसका सिलेबस। जैसे कि पहला पोस्ट है फॉरेस्टर, फॉरेस्टर के लिए सिलेबस क्या क्या है। फॉरेस्टर के लिए 100 मार्क का एग्जाम होगा। ये देखिए 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर बताया गया है 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएगा। OMR बेस्ड आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है। हर क्वेश्चन का यहाँ पर 1 मार्क, क्वेश्चन विल बी 1 मार्क, हर क्वेश्चन का 1 मार्क। और ये फॉरेस्टर पोस्ट के लिए नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितना है, नेगेटिव मार्किंग हाफ मार्क, मतलब 100 मार्क, एक क्वेश्चन का गलत जवाब होने से आपका हाफ मार्क काट दिया जाएगा। इसलिए फॉरेस्टर
फॉरेस्ट गार्ड के लिए, फॉरेस्टर के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे, आपको सोच समझ के एग्ज़ाम देना है। रॉन्ग आंसर आपको नहीं करना है पहले ही, ठीक है। अगर मार्क कम आता है तो बाद में तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है तुक्का मारने का, उससे पहले आप तुक्का नहीं मारना है, कितना आपको अच्छा आता है देखना है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सिलेबस है ये है लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद है मैटर्स रिलेटिंग टू हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ आसाम एंड इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर आसाम और इंडिया, आसाम का जो हिस्ट्री एंड कल्चरल जीके है वो आपको ज़्यादा पढ़ना है, और इंडिया का भी सेम, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में तो इंडिया का सब कुछ आ जाता है, जो भी बोले हिस्ट्री जियोग्राफी सब कुछ आता है, जनरल तो जनरल नॉलेज, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेस्टर के अलावा जितना भी पोस्ट है ये सब देख सकते हैं, सभी पोस्ट, उसके अलावा जितना भी पोस्ट है आपके लिए जो सिलेबस है, यहाँ पर आप लोगों को 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, और मार्क होगा, रिटन टेस्ट विल बी 50 मार्क, मतलब हाफ मार्क दिया जाएगा आपको हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। देन द क्वेश्चन OMR शीट बेसिस इस क्वेश्चन द एप्लीकेशन गेट हाफ मार्क, ये देखिए हाफ मार्क बोला गया, इंडिकेट किया गया है, ये देखिए हाफ मार्क, हर क्वेश्चन का हाफ मार्क। आपका भी 100 क्वेश्चन होगा, लेकिन 50 एग्जाम होगा 50 मार्क का, देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग। ये जो बाकी एग्जाम है फॉरेस्टर को छोड़ के सभी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग 100 की 100 आंसर कर सकते हैं, गलत होने से भी मार्क नहीं काटेगा, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा क्लास 9-10 का, ये जितना भी पोस्ट है ये क्लास 9-10 का जो स्टैंडर्ड है वो उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आप लोगों को किया जाएगा। क्या क्या सिलेबस है आप लोगों को पढ़ना होगा यहाँ पर दिया हुआ है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स क्या होता है, क्लास 1 to 8 तक जो गणित है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स गणित, जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में जो आता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आएगा। आसाम का जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी वो आपको पढ़ना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। मेरा प्लान है आसाम का जो करंट अफेयर्स है वो प्रोवाइड करने का इस जनवरी महीने से, देखते हैं कितना सफल होते हैं, ठीक है। यह आपका रिटन एग्जाम का जो लैंग्वेज होगा, रिटन एग्जाम का जो लैंग्वेज है 3 लैंग्वेज होगा, आसामीज 4 लैंग्वेज, आसामीज, बोडो, बंगाली एंड इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगर मैं आपको आसाम करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगा तो बंगाली और इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगा, इंग्लिश के साथ साथ बंगाली। किसी को अगर आसामीज करंट अफेयर्स चाहिए आसाम का तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मालूम पड़ जाएगा कोई है जो देखना चाहते हैं तो काम करने का मज़ा आएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट विल बी ड्यू कोर्स, आपका रिटन टेस्ट का टाइम और समय, जो टाइम है फॉर्म फिलअप के दौरान उसके टाइम की कोर्स के भीतर में आप लोगों को बोल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 5 मार्क का इंटरव्यू होगा, वाइवा वॉइस होगा 5 मार्क का, ठीक है, 5 मार्क का, ये देख लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों जो वॉकिंग टेस्ट होगा, ये जो पोस्ट है फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड और गेम वॉचर, आप लोगों के लिए 26 किलोमीटर जाना होगा पुरुष को, महिला को 16 किलोमीटर, और 4 घंटा टाइम आप लोगों को मिलेगा। आप लोग अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, काल से थोड़ा थोड़ा करके डिस्टेंस बढ़ाइए। आज 2 किलोमीटर लीजिए, 2 किलोमीटर जाइए पैदल, 2 किलोमीटर वापस आइए तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। कल 2.5 किलोमीटर कीजिए, उसके बाद 2.5 किलोमीटर आएंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगले दिन 3 किलोमीटर कीजिए, 3-3 6 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फौजी का जो रूल्स होते हैं, फौजी रूल्स ऐसे होते हैं, मैं भी फौजी में ही हूँ इसलिए जानता हूँ। तो आपको धीरे धीरे करना है, तो ऐसे क्या होगा, आपका जो पैर का जो कप मसल है उसका ताकत धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा दौड़ना है, थोड़ा हटना है, ऐसे करके आपका पैर भी सेट हो जाएगा, पैर का कप मसल में भी सहन हो जाएगा, थाई का मसल में भी सहन हो जाएगा, और क्या बोलते हैं इसको, जो सांसें है आपका फूलने का, जो सांस फूल जाता है वो भी धीरे धीरे सेटअप होता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके लेना है, आप आराम से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 घंटा नहीं लगेगा आप लोगों को, 2.5 घंटा 3 घंटा में आराम से आ सकते हैं। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये है स्विमिंग टेस्ट, जो बोटमैन है 10 मार्क का स्विमिंग टेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी ट्रेड का मार्क्स है, ये कांस्टेबल बिगलर के लिए ट्रेड का 10 मार्क है, ये सब लोग देख लीजिएगा अपना अपना ट्रेड मार्क किस किस को किस प्रकार से दिया जा रहा है, कितना एनसीसी वालों को थोड़ा मार्क्स दिया जाएगा एक्स्ट्रा, देख लेना, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 40 मार्क, रिटन टेस्ट 100 मार्क, एनसीसी से 5 मार्क और ओरल वाइवा से 5 मार्क, टोटल 150 मार्क, इस प्रकार से, ठीक है। ये फॉरेस्टर पोस्ट के लिए। उसके बाद फायरमैन पोस्ट, इमरजेंसी, ये सब किस पोस्ट के लिए किस प्रकार से लिया जा रहा है, कहाँ से कितना लिया जा रहा है दिया हुआ है।
देख लेना है, ठीक है, बोटमैन के लिए किस प्रकार से लिया जा रहा है। दोस्तों मैं फिर से नोटिफिकेशन के ऊपर आ गया, ऊपर इसलिए आया है यहाँ पर एग्ज़ाम डेट बताने के लिए, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का जो डेट है वो मैं स्किप करके गया था। 22 जनवरी से 22 फरवरी इस टाइम के भीतर आप लोगों को अप्लाई करना है। अभी तक अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, 22 तारीख से शुरू होगा, ठीक है। और ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है। वेबसाइट www.slprbassam.in। मेरी तरफ सबके लिए शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, हो सके तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।